औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। My dear students of class 8, today our topic is the uses of isotopes. Number 1, radiotherapy. This is basically the word radio means rays and the word therapy means treatment. Treatment of cancer with the help of rays. In this picture you can see that some type of cream is used on the skin. अगर स्किन कैंसर हो जाए तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? फॉस्फोरस, वो फॉस्फोरस जिसका एटॉमिक मास क्या होगा 32, वो यूज़ करेंगे। और वो हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उसकी क़ुव्वत कम होती है। इट प्रोड्यूसेस लाइट रेज एंड दिस इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर। अगर बॉडी का कोई कैंसर है जो इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कोबाल्ट, जिसका मास क्या होगा 60। ओके, नाउ द सेकंड वन इज़ द ट्रेसर ऑफ डायग्नोसिस एंड मेडिसिन्स। क्या अगर हमें कोई ट्यूमर डायग्नोज करना है तो वो हम किस तरह करेंगे? इस पिक्चर में आपको ये नज़र आ रहा है कि इसके माउथ के थ्रू हम इंजेक्ट करेंगे एक आयोडीन टाइप, और फिर इस तरह अगर ये फॉर सपोज ये एक डिज़ीज़ है जिसे हम कहते हैं गॉइटर हम कहते हैं कि ये हम किससे डिटेक्ट करते हैं? आयोडीन 131। अ पेशेंट हैज़ गॉइटर, इट विल बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ आयोडीन। वो आयोडीन यानी आयोडीन आपका एक एटॉमिक जिस तरह एक एटम है, एक एलिमेंट है, और उसे उसका जो मास है वो क्या होना चाहिए 131। और ये थायराइड ग्लैंड है, ये क्यों स्वेल हो जाता है, किस हद तक होता है, इस रॉड की हेल्प से आप इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ द थर्ड वन इज़ द आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस। आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि एक बंदा जो है वो कुछ खुदाई कर रहा है, कुछ डिगिंग कर रहा है, कुछ अंदर मतलब इसको सर्च कर रहा है। तो ये क्या देख रहा है? विच टाइप ऑफ थिंग्स आर डन, किस तरह की चीज़ें इसे नज़र आ रही हैं? तो ऐसी चीज़ें जो किसी ज़मीन को खोदने के बाद बाहर आएँ, उन्हें हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। और इनकी एज को डिटरमाइन करने के लिए यानी कितना अरसा हो गया है इसे, इस प्रोसीजर को हम कहते हैं कार्बन डेटिंग। द एज डिटर्मिनेशन ऑफ very old object based on the half lives of the radioactive isotopes is called radioactive isotopes dating। और ये आपका डिफाइन कार्बन डेटिंग एक क्वेश्चन भी है, और पेज नंबर 40 पे ये आपका डेफिनेशन जो है वो लिखी हुई है। आप इसे प्लांट्स को भी इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, प्लांट्स की हिस्ट्री को फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की हिस्ट्री को अगर आपने फाइंड आउट करना हो तो आप इस मेथड के थ्रू यानी कार्बन 14 की मदद से आप उसे सर्च आउट कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ द केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। Isotopes can be used to determine the structure and chemical reaction of a substance in living things। बेसिकली हम आइसोटोप्स को क्यों पढ़ते हैं कि आइसोटोप्स हम इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें उसका जो है वो कौन सा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें उसकी स्टेप्स कितने हैं, उसे हम अंडरस्टैंड करते हैं। उसके हाउ मेनी इंटरमीडिएट स्टेप्स आर प्रेजेंट बिटवीन दैम। फॉर सपोज अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका एक का जो मास है वो 12 है और दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड का मास 14 है, तो हम जो भी रिएक्शंस हमारे हो रहे होते हैं तो उसमें हम कौन सा कार्बन इस्तेमाल करते हैं जिसका एटॉमिक मास क्या होगा 14। इट इज़ यूज्ड इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट इज़ यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट स्टेप्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज बनाने में प्लांट्स जो हैं वो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और वो ग्लूकोज बनाते हैं, और उसमें जो वो कार्बन का इस्तेमाल करते हैं वो किस कार्बन का इस्तेमाल करते हैं जिसका जो मास है वो क्या होता है 14 होता है। यानी आइसोटोप्स हम किस खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ग्लूकोज बनाने के लिए यूज़ करते हैं। नाउ द फोर्थ वन इज़ द uses of isotopes in power generation। power generation क्या है? how isotopes is used in power electricity generation। यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी हम आइसोटोप्स की
आइसोटोप की हेल्प लेते हैं। बहुत सारे आइसोटोप्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में मदद करते हैं। फिजन का मतलब क्या होता है? द वर्ड फिजन मीन्स ब्रेक, यानी टूटना किसी भी चीज़ का, किसी भी एक हैवी एटम का। दोज रिएक्शन इन विच हैवी एटम्स ब्रेक इनटू स्मॉलर एटम्स एंड प्रोड्यूस हीट, यानी एक हैवी एटम जो है वो प्रोड्यूस करेगा, जैसे यूरेनियम है, अगर हम उसको न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्ड करवाते हैं तो वो बेरियम और क्रिप्टॉन जो है वो उसमें से निकलेगा। अब वो उस किस तरह से वो प्रोड्यूस होगा कि वह न्यूट्रॉन इज बम्बार्डेड ऑन द यूरेनियम 235 एंड इट ब्रेक क्रिप्टॉन एंड बेरियम एंड प्रोड्यूस वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ये जो एनर्जी लिखा हुआ है, दिस इज द वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय फ्रॉम दिस रिएक्शन। इस डायग्राम के अंदर आप ये देखेंगे, ये जो है ये एक आपको नज़र आ रहा है एक चैम्बर टाइप, इसके अंदर यूरेनियम मौजूद है और ये वाटर है और ये यहाँ पर स्टीम जनरेट कर रहे हैं, स्टीम जनरेट कर रहा है और यहाँ पर ये टरबाइन है और ये इस टरबाइन स्टीम की वजह से ये टरबाइन मूव कर रहा है और इस टरबाइन से जो है वो ये जनरेटर चल रहा है और इस जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है और ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जा रही है? घरों तक जा रही है। आपकी बुक के लास्ट पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड विच इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम इन बॉयलर, द स्टीम देन ड्राइव द टरबाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये आपका एक स्मॉल पैराग्राफ है जो इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग है कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फिजन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम 235 in which the heat convert in द वाटर इनटू स्टीम, यानी सबसे पहले वो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेगी। स्टीम रन द टरबाइन, स्टीम की मदद से क्या चीज़ मूव करेगी? टरबाइन मूव करेगी। एंड द टरबाइन रन द जनरेटर एंड इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये 3 पॉइंट्स हैं, इस क्वेश्चन का ये आंसर भी है। एंड दिस इज़ योर होमवर्क, लर्न इट एंड राइट इट। थैंक यू।